बदल देवे तकदीर ते वली हुंदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कायम कीता मेयार कलंदरा ने बदल देवे तकदीर ते वली हुंदा। चले होए कमान कज़ा विचों वापस मोड़े जे तीर ते वली हुंदा। लिखी कट के लोहे महफूज उतों नवी लिखे तारीर ते वली हुंदा। साइम मिट्टी दा सोना ते एक पासे करे मट्टी एक सीर ते वली हुंदा। सुभान अल्लाह, सुभान करे अल्लाह, मट्टी अक्सीर ते वली हुंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के वली की जो शान है, मेरा रब भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, के खबरदार ये अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको ना खौफ है ना दुख है ना ये गमगीन है। सुभान अल्लाह, और ना गमगीन होंगे। तो मैं मुनासिब चाहूंगी कि मैं टाइम थोड़ा सा पहले मैं मलक अब्दुस्तार साहब को सुनना चाहती हूँ, ताकि ये हमें पीर कामिल के बारे में जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ अभी इधर ही, तो मैं फिर अपनी हाजिरी पेश करती हूँ इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी अब्दुस्तार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जिन्हां पकड़िया है दामन औलिया दा, जिन्हां पकड़िया है दामन औलिया दा, उन्हां पकड़िया है दामन मुस्तफ़ा दा। इना दाहत रसूलुल्लाह दाहत है, रसूलुल्लाह दाहत खुद अल्लाह दाहत है। दर तो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस इनकी निगाहों से शफा लेते हैं। और बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका, जो फ़कीरों को शहंशाह बना देते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अरे अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ये मेरे ख्वाजा पिया हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी प्यारी बहन ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निस्बत से इस महफिल का इनेकाद किया है। एक ऐसा नाम, एक ऐसी हस्ती हज़रत ख्वाजा बुज़ुर्ग मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हकीकत में सुल्तानुल हिंद और एक सर आमद रोज़गार बुजुर्ग गुजरे हैं। आप ही ने कुफरिस्तान हिंद में रोशनी इस्लाम फैलाई और इशाअत दीन मतीन के लिए चप्पे चप्पे पर अपने खुलफा और उलमाए बातनी का एक जाल फैला दिया, जो गैर मुस्लिमों को लवाए इस्लाम के साए में लाने लगे। आप महज एक जलीलुल कदर वली ही ना थे, बल्कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे पहले इस्लामी कायद भी थे, जिनकी मादरा जरा गला खराब हो रहा है, जिनकी इस्लामी कोशिशें और काविशें रूए ज़मीन पर सितारों की तरह चमक रही हैं और क़यामत तक चमकती रहेंगी। आप अर्ज़े हिंद के तारीख और कुफर परवर गोशों में इस्लामी शुआओं में जगमगाएंगे, बल्कि सल्तनत इस्लामी भी आप ही की मरून मिन्नत है। बज़ाहिर तो हिंदुस्तान में सल्तनत इस्लामी का बानी व मुवज्जिज़ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और उसका लायक व फाइक
वज़ीर, शुजा, जनरल और नाइब में सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक मशहूर है, मगर बातिन ये बुनियादें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह की कायम करदा हैं। ये आप ही ने उस्तवार की ये सल्तनतें। आप सहीउल नसब सैयद और औलाद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से थे। आपकी विलादत व शहादत सन 735 हिजरी में बामुकाम संजर कुतम अदम से आप वजूद जहान में जलवागर हुए। आसार विलायत व इरफान बचपन ही से नासिया व शहादत पर नुमाया थे। अल्लाह ताला ने दौलत व सरबत सब कुछ दे रखा था। आपके वालिद गिरामी सैयद गयासुद्दीन हसन संजरी का इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र सिर्फ 14 बरस की थी और बड़े नाजो अंदाज के साथ पले बड़े थे। 2 भाई थे। आपके हिस्से में तरक़ा पिदरी से एक वसी व पुरफिजा बाग, एक पिन चक्की आई थी। उसकी आमदनी भी वाफर थी। इसी बाग में कर रहे थे कि एक रोज़ हजरत इब्राहिम कलंदर मजरूब तशरीफ लाए। आप बहुत इज्जत व एहतराम से पेश आए। अंगूर के चंद खोशे पेश किए, जिन्होंने अंगूर के दानों को मुंह में रखा और थोड़ी देर बाद उन्हें अपने मुंह में मसल कर और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में डाल दिए, जिसके खाते ही आपकी तबीयत दुनिया से सैर हो गई और सीने में अनवार इलाहिया चमकने लगे। थोड़ी देर के बाद उठे, सब कुछ फरोख्त करके अल्लाह की राह में लुटा दिया और घर से निकल खड़े हुए। समरकंद पहुंचकर उलूम ज़ाहिरी की तकमील की और कई साल के बाद बाइरादा हज्जाज चल खड़े हुए और इलाका नेशापुर के कस्बा हारून में पहुंचकर हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत सैयदना उस्मान हारूनी से मुरीद हुए। अल्लाह ही जानता है कि इस आगोश नाज में आपको क्या मिला कि 20 साल 6 माह की तवील मुद्दत यहीं बसर की। अपनी 20 साल की जिंदगी, कीमती 20 साल अपने 20.5 साल अपने मुर्शिद की खिदमत में आपने गुजार दिए और बड़े मुजाहिदात किए, बातनी कमालात हासिल किए, फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हुए। हर वक्त उनके साथ रहने लगे। उनका सामान अपने दोष मुबारक पर हर जगह उठाए फिरते थे। उनके साथ मुत्तहद हज भी किए। खरका खिलाफत 2.5 साल की सोबत ही में आपको हासिल हो गया, मगर तशनाए करम मेहरबानियों का प्यासा भला मुर्शिद का दामन कैसे छोड़ सकता था। यहाँ से तकमील कमाल के बाद 2.5 माह शेख नजमुद्दीन कुबरा अलैह रहमत की खिदमत में बसर किए। कोहे जूदी से होते हुए बगदाद शरीफ में हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत अक़दस में कुछ अरसा गुजारा और उन्हीं के हमरा कई सफ़र भी किए। बगदाद ही में शेखुल शयूख हजरत सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भी रहे। हमदान पहुँचे तो वहाँ के जलीलुल कदर बुजुर्ग वाहिदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहे और हजरत यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। वो अब यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के जिनको गौसे पाक ने गौसियत की खुशखबरी दी थी। फिर वहाँ से तबरेज़ आए, हजरत अबू सईद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफ़ादा किया। अस्फ़हान में ख्वाजा महमूद अस्फ़हानी से मुलाकात की। महमिंद आकर हजरत ख्वाजा अबू सईद महमदी रहमतुल्लाह अलैह से मिले। महमूद से इस्तराबाद आए और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से एक बुजुर्ग ख्वाजा नासिरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से विलायत से मुलाकात की, जिनकी उम्र उस वक्त 127 साल की थी। गजनी आकर शमसुल आरफीन शेख अब्दुल वाहिद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह से मिले और वहाँ से सदा औलिया अल्लाह से सरफ न्याज हासिल कर कर अज़्म हिंदुस्तान हुए। इस सफ़र में भी मुख्तलिफ मकामात हरात, बल्ख, बुखारा,
और दीगर मकामात पर तशरीफ़ ले गए। इस सफ़र में एक खादिम हर वक्त आपके साथ रहता था। हज्जाज सफ़र में हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह काबा शरीफ के सामने खड़े होकर, चूँकि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद के साथ थे, सफ़र में खड़े होकर आपका हाथ पकड़कर आपके लिए दुआ की थी और अर्ज़ की थी कि रब्बे कदीर, मैं मोइनुद्दीन को तेरे सुपुर्द करता हूँ। उसी वक्त आवाज़ आती है, आसमान से इल्हाम होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ आती है कि हमने कबूल कर लिया। ए उस्मान हारूनी, हमने तेरे नाइब को, तेरे मुरीद को, तेरे खलीफा को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को कबूल कर लिया। फिर मदीना मुनव्वरा, तैयबा ताहिरा, रोज़ा अतर पर जाकर सलाम अर्ज किया तो जवाब में कहा गया कि अलैकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख, हिंद की विलायत हमने तुझे दी। यानी रसूलुल्लाह के दरबार से भी जवाब आया कि हमने हिंद की विलायत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को अता कर दी। उसके बाद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने इशाअत दीन क़ीम के लिए आपको हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया और उसी वक्त आंखें बंद कराकर सारा हिंदुस्तान आपको वहीं खड़े खड़े दिखा दिया गया। अनीसुल अरवा से लिखा है कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब खरका खिलाफत अदा किया तो अपनी दोनों उंगलियां आसमान की तरफ करके कहा, मोइनुद्दीन देखा तूने, ये तमाम फ़ज़ाए मलकूत जबरूत आपकी निगाहों के सामने थी। जिस वक्त खिलाफत अता हुई उस वक्त उमर शरीफ आपकी 52 साल की थी। ये हालत थी कि रात भर बेदार रहते और इशा के वजू से सुबह की नमाज अदा फरमाते। बाज़ औक़ात एक एक रोज़ में 2-2 कुरान ख़त्म किए जाते। दौरान सफ़र तो हम वक्त कुरान पढ़ते रहते। सैरुल अक़ताब में लिखा है, मरकूम है कि मक्का मुज़म्मा ही में एक रोज़ आप मुराकिब थे, निदा आई कि ए मोइनुद्दीन, मांग क्या मांगता है? तो हम तुझसे बहुत खुश हैं, जो तलब करेगा पाएगा। अर्ज की इलाही, या इलाही, मेरे और मेरे मुरीदों को बख्श दे। हुक्म हुआ, बख्श दिया। अर्ज की कि जब तक मेरे मुरीद बहिश्त में ना जाएंगे मैं उसके अंदर कदम नहीं रखूंगा। तो ये बहुत तवील गुफ्तगू है, बहुत तवील। अगर आप इजाज़त दें तो फ़कीर आगे बढ़ेगा, वरना जैसे हुक्म हो। मेज़बान महफिल की खिदमत में अर्ज़ है कि इसको यहाँ तमाम किया जाए, जारी रखा जाए। जारी रख लें थोड़ा जायज़ इसमें अपना हमारे जी मैं जवाब का मुंतज़िर हूँ सिस्टर। जी आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो, जारी रखें हज़रत साहब, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह बता रहे हैं आप हमें। तो माशाल्लाह बाज़ औक़ात इस्तिग़राब व महवियत का ये आलम होता था कि नमाज के वक्त जारी रखें। हेलो, कई बार तकरार करते, जब कहीं जाकर आते चारा नहीं, नमाज बहर के फर्ज ही है। हुजरे में तशरीफ ले जाते तो पेट महवियत बन जाते। हुजरे के सामने पत्थर रख दिए जाते, अव्वल नज़र उन्हीं पर पड़ती। जब पत्थरों पर नज़र पड़ती, हजरत वाला जब तशरीफ लाते तो वो पत्थर खाकस्तर हो जाते, बसम हो जाते। आपकी नजर विलायत में इतना कमाल था, इतना जलाल था कि पत्थर भी रेत बन जाते। साहिब इक्तिबास अल अनवार लिखते हैं कि 40 रोज़ तक जज्दे मुबारक अपने कैफे नूरानी के बाइश किसी को नज़र नहीं आया। यानी आपका जज्दे खाकी 40 दिन तक किसी को नज़र ही नहीं आया। अर्ज़ ये कि आपका रुतबा बहुत बुलंद और आपका मनसब बहुत रफ़ी था। आप शहर लाहौर में बाहुकुम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो 2 माह तक हज़रत मखदूम अली हिजवेरी, हज़रत दादा गंजबख्श अली बिन हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुनव्वरा पर रहे। उसके बाद जब आप दिल्ली पहुँचे
तो 40 अशखास आपके साथ थे। दिल्ली में आप कुछ अरसा तक मुकीम रहे। कुफार ने हर चंद आपको नुकसान पहुंचाने की सही की। उस वक्त ये शहर कुफरिस्तान था। आप बराबर अजाने दे देकर नमाज अदा करते रहे, मगर कोई आपका कुछ ना बिगाड़ सका। एक शख्स एक अजीम साजिश के नुमाइंदा बनकर छुरी दर बगल सामने आया, यानी छुरी को अपनी बगल में छुपाकर सामने आया, मगर आते ही लरज गया, लर्जा बरंदाम हो गया। उलमाए ज़ाहिर खुद विरासत अंबिया बताते हैं कि गौर कीजिए, किसी आलम में, ये किसी आम आलिम में, किताबों के पढ़ने वाले में, किसी मौलवी में ये कुव्वत हो सकती है जो कुव्वत अल्लाह वालों में होती है, जो अंबिया का खासा होता है। अल्लाह तबारक ताला जो चाहता है, जितना चाहता है, अपने वलियों को अता फरमाता है। तो आपको फारस के मुकाबले में उनके दस्ते बाजू जो साथ थे, ज़्यादा उनकी रूहानियत काम करती रही। किस आलिम में ताकत थी कि वो हिंदुस्तान जादूगरों और दुश्मनों से तना अहदा बरा हो सकता हो। उलमाए बातिन को अल्लाह ताला ने इल्म रूहानियत ज़ाहिरी और बातिनी दोनों अता किए हुए होते हैं, और वो उनके ज़रिए दुश्मनों से ख़ुद को महफूज भी रख सकते हैं और उन पर गालिब भी आ सकते हैं, और अपने मुरीदीन, मुताल्लिकीन और तालिबीन को भी महफूज रख सकते हैं। महाराजा हिंद की माँ नुजूम और कहावत में कमाल रखती थी। उसने 12 बरस बेशतर ही अपने बेटे पृथ्वीराज से कह दिया था कि एक मर्दे बुजुर्ग फला हुलिये का इस मुल्क में आकर तेरी सल्तनत का जवाल का बाइस में होगा। उसी वजह से राजा हमेशा मुतफिक्र रहता था, और उसने एक काम शादिर कर दिए थे कि फला हुलिये का अगर कोई शख्स सल्तनत के किसी हिस्से में पाया जाए तो उसे गिरफ्तार करके फ़ौरन हाजिर किया जाए, उसे उस पर बहुत कुछ इनाम मिलेगा। चुनाचा जब आप सामने पहुँचे तो सरनगाने सल्तनत ने शनाख्त करके कहा कि आप कोई बुजुर्ग शख्स मालूम होते हैं, आइए हम आपको किसी माकूल जगह ठहराएं। मुराकबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिदायत कर दी कि इन लोगों के फरेब में ना आना मोइनुद्दीन, ये मुशरिक जादूगर तुम्हारी जान के दर पे हैं। आपने उन्हें साफ जवाब दे दिया। अजमेर में आप मुहर्रम 5 हिजरी 61 में तशरीफ लाए। अजमेर में बिल्कुल 9 बार थे, जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। एक शख्स ने रोका कि यहाँ महाराजा की ऊँटनी बैठती है। आप उठकर तालाब अना सागर पर जा बैठे, जहाँ सदहाए बाबत खाने थे। अगले रोज ऊँटों को उठाना चाहा तो वो ऊँट वहाँ से उठ ना सके। जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को बैठने से मना किया था, जहाँ ऊँट बैठा करते थे, वो ऊँट वहीं बैठे के बैठे रह गए। एक अल्लाह वाले की बेअदबी का ये नतीजा निकला। और जब लोगों ने आकर माफ़ी मांगी तो ऊँट उठ सके। लोगों ने राजा से जाकर ये बात बताई कि गैर मज़हब के कुछ लोग हमारी प्रतिष्ठगाह के करीब आ ठहरे हैं, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का काफिला उन बुत खानों के करीब आकर ठहर गया। राजा ने हुक्म दिया कि पकड़कर निकाल दो। सरहनगान राजा जो पहुंचे और हुजूम को कहा, हुजूर ने यह आयत खाक की एक चुटकी पर पढ़कर फूंक दी। जिस पर पड़ी वो वहीं का वहीं बेहिस व बेहरकत होकर रह गया। जैसे ही तीसरा रोज था कि राजा और तमाम अहले शहर तालाब पर पूजा के लिए जमा हुए। राम देव मेहनत एक जमात कसीर के साथ आपको वजीर उठाने के लिए बढ़ा। नजर करम जो उठाई, जिस्म पर लर्जा तारी था, उसी वक्त पाँव पर गिरा और इस्लाम कबूल कर लिया। यानी एक राजा ने, एक बादशाह ने आपकी एक नज़र विलायत बर्दाश्त ना कर सका और इस्लाम कबूल कर लिया। ये अजमेर का पहला मुसलमान था
ये राजा अजमेर का पहला मुसलमान था जो आगे चलकर बड़े मर्तबे पर फाइज हुआ। तो ये ना तमाम होने वाला सिलसिला है सिस्टर, और फ़कीर तो जब इस सिलसिले को शुरू करता है तो जी नहीं चाहता रोकने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम फ़कीर ने बहुत ज़्यादा ले लिया। फिर भी अगर हुक्म होगा तो मैं आगे अर्ज़ करूँगा, लेकिन इसी पर इक्तफ़ा किया जाए कि ये हमें थोड़ा सा ये तालीमात सिर्फ तकरीर तक महदूद ना रहे। ये जो तालीमात हैं जिनकी निस्बतें हमें हासिल हैं, किसी को नक्शबंदी, किसी को कादरी, किसी को सोहरवर्दी, किसी को चिश्ती, तो हमें ये गौर करना होगा अपनी इन महफिलों में, अपनी इन मजलिसों में, अपनी बैठकों में कि आया जो निस्बतें अल्लाह ने हमें अता की हैं, उन निस्बत वालों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे रहनुमाओं ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, किस तरह अपने रब को राज़ी किया, अपने रब के महबूब को राज़ी किया है। क्या हम उनके अफ़कार पर, उनके कौल पर और उनके तरीक़े पर अमल पैरा हैं या नहीं। तो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हकीकी मायनों में अपने प्यारे औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, अंजबार, महबूबीन, मुकर्रबीन की के नक्शे कदम पर चलकर हम जिसके भी नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे, जिसके भी अल्लाह के वली के, तो हम रसूलुल्लाह की बारगाह तक इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे और फिर रसूलुल्लाह हमें अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे और रोज़े महशर हमारी बख्शिश का सामान होगा। अल्लाह ताला सबसे पहले इस फ़कीर को तौफीक अमल अता फरमाए। जो गुफ्तगू की गई है उस पर अल्लाह मुझे साबित कदमी अता फरमाए। तो फ़कीर तो ना आलिम है करके निसार आप पर घर बार या रसूल, अब आ पड़ा हूँ आपके दरबार या रसूल। आलिम ना मुत्तकी हूँ, जाहिद ना पारसा, हूँ उम्मती फ़कत आप पाए गुनाहगार या रसूल। और दोनों जहाँ में मुझको फ़कत वसीला है आपका, जो गो क्या हुआ जो हूँ मैं मौत ख्वार या रसूल। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।